महापुरुष दिन रात नाम की दौलत को बांटते जा रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। आज मनाने आए हम याद भी उनको किया जाता है जिनके ऊपर उस प्रभु की दया होती है, क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा क्या होता है? याद। जिसके ऊपर दया होती है याद भी उसको किया जाता है। यूं दुनिया के अंदर लाखों जीव मर रहे हैं रोज, और लाखों ही जन्म ले रहे हैं, पर याद किसकी? जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया, जिन्होंने अपनी नेक कमाई कर इस संसार से गए, याद उनको किया जाता है। जीवन के अंदर सुख और दुख ये चलते रहते हैं। आज जीवन के अंदर सुख आया है तो कल दुख ने भी आना है। बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर, सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर। केड़ी गल दा तो बंदे दस करने करोर, केड़ी गल दा तो बंदे दस गरूर। सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर, सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर। पतियावे दस करने गरूर। सुख पानी दुख बुलबुल बंदे परोणे, सुख पानी दुख बुलबुल बंदे दोनों जान परोणे। इकिया में थे जाने दूजा दोनों सदा न रहने, इकिया में थे जाने दूजा दोनों सदा न रहने, दोनों सदा न रहने। जगनू समझी तो सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर, सुख दुख दोहे जीवन विच आंदे जरूर। सुख दुख जीवन विच आंदे जरूर। आज जीवन के अंदर सुख आया है तो कल दुख ने भी आना है, और आज दुख आया है तो कल सुख ने भी। कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का ही को। ये नहीं कि जो गुरु चरणों में आते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आते, उनके तो और भी ज्यादा आते हैं, पर गुरुदेव गुरुवाणी उनको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर भर देती। दुख तो आते उनके जीवन में भी है, पर सहनशीलता आ जाती है। ये जीवन तो एक खेल है। जीवन क्या है? एक खेल, वो भी कुछ समय का। श्री रामचरितमानस के अंदर एक बात आती है, श्री रामायण जी, आप सभी जानते होंगे रामायण जी को। उसके अंदर एक बात आती है, राजा जनक ने एक स्वप्न देखा। कि क्या स्वप्न देखा? कि मेरे सिर पर मुकुट नहीं है, मैं राजपाट से खाली हूं। क्या देखा स्वप्न? मैं राजपाट से खाली हो गया, सिर पर मेरे मुकुट नहीं है। ये स्वप्न देखा राजा जनक ने सीता के पिता। देखा स्वप्न
तो जब आंख खुली तो क्या देखा? सिर पर मुकुट है और राज सिंहासन पर है। अब सोच में पड़ गए कि या ये सत्य या वो सत्य। सत्य क्या है? अब जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है, ये जो स्वप्न देखा वो सत्य। पूरे गांव को, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और प्रश्न रख दिया, ये सत्य या वो सत्य। इतने बड़े बड़े महाज्ञानी बैठे और कोई उस प्रश्न का जवाब नहीं। 12 वर्ष का बालक था अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी हुए 12 साल के थे और उनका नाम अष्टावक्र इसलिए रखा गया क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, शरीर से टेढ़े मेढ़े। आए दरबार में, जैसे ही दरबार में आए, राजन ने उनको देखकर उनकी हंसी छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। अष्टावक्र जी को अचंबा हुआ, मन में सोचने लगे कि ज्ञान तो अंदर होता है, बाहर से क्या लेना देना, बाहर से क्या लेना देना। राजा ने कहा, जनक ने, ये सत्य या वो सत्य, आप इस प्रश्न का जवाब दोगे? बोले, हाँ दूंगा। राजा मेरी बात को ध्यान से सुन। राजा विचार में पड़ा, इसके पास कोई बल नहीं, उन्हें मुझे जवाब कैसे देगा? इतने बड़े महर्षि बैठे हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अरे ये कैसे जवाब देगा?